हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। हम 66 श्लोक तक कल कर चुके थे, आज 71 तक कंप्लीट करेंगे और कल तक ये अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके साथ ही ये पूरा ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवद गीता भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। 67 देखिए, इदम ते न आतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुषुषवे वाच्यम न च माम यह अभ्यसूयति। तो इसका अर्थ होता है द्वेष करता है। अभ्यसूयति का अर्थ, इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। यह गुह ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी हैं, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बता दिया किन लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो कह रहे हैं जो आत्म संयमी नहीं है ना, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है ना, जो मुझसे द्वेष करते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए, जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं या जो कृष्ण को महानता से द्वेष रखते हैं, मतलब कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, यानी भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें यह परम गुह ज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को कह रहे हैं, लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवद गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। ठीक है, वास्तव में कामी लोग भगवद गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है, तो यहाँ भक्ति की बात की गई है, यानी वो अगर भक्त नहीं है तो फिर उसको ये सब नहीं करना चाहिए, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष करते हैं या द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवद गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। 68 देखिए, यह इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। और देखिए इसका, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है, तात्पर्य देखिए, सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना ही भगवद गीता को। तो स्पष्ट है कि जिनको समझना ही नहीं है, जो भक्ति में रत ही नहीं है, तो उनको क्या समझ में आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान का बखान करना या गीता के ज्ञान का बखान करना, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे उसकी उपेक्षा होगी, तो वो अच्छा नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि
जब भक्ति ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या उनका मन लगेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, ठीक है। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है। यानी ऐसा कोई अगर प्रयास कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वैसा तत्व होगा, तभी वो इस तरह से, इस प्रयोजन से कि आएगा कि कुछ करना है। और भक्ति में कुछ करने का मतलब है कि भगवान के ही पाँव पकड़ लीजिए, ठीक है, भगवान के ही चरणों में मन लगा लीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे सब बढ़िया होता जाएगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव का मतलब अटल है, उसको कोई हटा नहीं सकता। 69 देखिए, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृततमः भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। भुवि मतलब इस संसार में। तो इसका केवल अर्थ ही गिवन है। ठीक है, दो आगे के श्लोक यानी 69 और 70 में केवल अर्थ ही गिवन है, छोटा छोटा। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ देख लीजिए। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक, कह रहे इस संसार में उसकी उपेक्षा, देखिए इसमें समझिए कि मतलब पूरी तरीके से इसी में ही श्रीमद् भगवत गीता में, क्योंकि हम लास्ट अध्याय कर रहे हैं और उपसंहार का मतलब ही होता है कि पूरे जितने अध्याय हमने किए अभी तक, जितने 17 अध्याय इससे पहले हुए, उसका निचोड़ 18वें अध्याय में आ गया है। हर एक चीज़ को बता दिया गया है, याद भी दिला दिया गया है कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या था, उसका जिस्ट ना। तो वही यहाँ पे भी है कि जब हम, जैसे मान लीजिए हम कभी ऐसे लिखते थे तो उसमें उपसंहार लिखते थे ना, यानी कि उसका निष्कर्ष ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो इसका अर्थ देखिए 69 श्लोक का, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। यानी उनकी बात करें जो शुद्ध भक्ति में लीन है, उनकी बात हो रही है। तो 70 श्लोक देखिए, अध्येष्यते च यह इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः स्याम इति मे मति। इसका भी केवल अर्थ गिवन है। ठीक है, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो समझ गए होंगे, इसका मतलब ये कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस अध्याय यानी जो भी ये ग्रंथ है, संवाद है ना कृष्ण और अर्जुन का, इसको जो अध्ययन करता है उसके लिए प्रभु कह रहे हैं कि वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है, 71 देखिए, श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात् अपि यह नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। इसका अर्थ देखिए, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। यानी कि जो इसका श्रवण भी कर रहे हैं उनके लिए क्या कह दिया कि जो इसको श्रद्धा से सुनता है और दोष रहित होकर मुझे सुनता है, वो पुण्य आत्माएं जहाँ निवास करती वहाँ को जाता है। ठीक है, शुभ लोकों की बात कही गई। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे चंद्र लोक है ना, विष्णु लोक, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, और जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं वहाँ पर जाके वो निवास फिर अंततः करते हैं। इसका तात्पर्य देख लीजिए, इस अध्याय में 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती।
तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। यानी कोई ऐसे भक्त हैं जो भगवान की निरंतर ध्यान में, उनके चिंतन में व्यतीत करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से सुनना अपने आप में बहुत कल्याणकारी हो जाता है। जैसे बोलते हैं उनको मुक्ति, एक तरह से मुक्त कर देते हैं पापों से। और क्या कह रहे हैं, और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। यानी बहुत ज़्यादा भक्ति में नहीं लीन है, लेकिन किसी ऐसे भक्त से सुन लिया है, ठीक है, तो भी कल्याण हो जाता है, उनके पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्माएं हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो एक ध्रुव लोक भी है जहाँ पे ध्रुव महाराज जी का सारा कह सकते हैं पूरा रूल उनका चलता है। तो ऐसे लोग जो अभी उतने शुद्ध नहीं हो पाते तो वहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने श्रवण कर लिया होता है, कुछ ऐसे भक्तजनों के सानिध्य में आ जाते हैं जिससे उनको इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बाकी के श्लोकों को करेंगे और फिर ये आई थिंक 1-2 दिन में विदिन 2 days वी विल कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक कर रहे हैं और आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक ज्ञान जो हम ले रहे हैं वो भी जब हम अपने चरित्र में उतारेंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव इस संसार में जाएगा। तो कोशिश करिए कि बहुत से भक्तजनों का चरित्र पढ़िए, उनसे प्रेरणा लीजिए कि हम भी ऐसा कुछ जीवन में कर पाएँ, इस जीवन को सार्थक बना पाएँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।